ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल एवं लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा उत्तर प्रदेश में हो रहे विभिन्न प्रलोभनों और अंधविश्वास में लिप्त जबरन धर्म परिवर्तन के संदर्भ में प्रेस वार्ता यूपी प्रेस क्लब लखनऊ में की गई। लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार राजेंद्र सिंह बग्गा ने अवगत कराया कि लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष एवं ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार हरपाल सिंह जग्गी द्वारा सर्वप्रथम पहली बार पीलीभीत ग्राम सभाओं में हो रहे राय सिखों के हजारों की तादाद में धर्म परिवर्तन को उजागर किया। साथ ही निरंतर इस ज्वलंत समस्या के लिए कार्यरत है, जिसके लिए संस्था की ओर से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। इसी श्रृंखला में हरपाल सिंह जग्गी ने प्रेस बंधुओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम जल्द ही पूरे प्रदेश में जगह जगह सभाएं, जनसंवाद कार्यक्रम और धार्मिक जागरूकता अभियान आयोजित करेंगे। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए सुभाष चंद्र की रिपोर्ट। लगातार सिख समुदाय द्वारा आवाज़ उठाई जा रही है कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में लगातार जो सिख समुदाय के लोग हैं उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। उसी को लेकर आज लखनऊ में सिख समुदाय द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई है, जो वहां पर पीड़ित थे जिनका धर्म परिवर्तन किया गया था। आइए हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, पहले तो अपना नाम बताइए, क्या नाम है? रतन सिंह हमारा नाम है। क्या आप लोगों की क्या कह के धर्म परिवर्तन कराया गया था? कह के तुम्हारा परिवार सही हो जाएगा, ये जोड़ तुम्हारा दर्द है, उठ नहीं पा रही है, इलाज सही हो जाएगा। तुमने इसी लालच करके इसको दिलाया गया। अब 50,000 रुपये देंगे, तुम्हारा गरीबी दूर हो जाएगी, फेरी छूट जाएगी। तुम फेरी करते हो, फेरी छूट जाएगी, तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमारे परिवार ने ये कर लिया तो हमारे पैसा भी नहीं दिया, हमको धमकी के हमको भी ले जा रहे थे, हमने गए नहीं है, हमको फिर मार पीट किया। यानी कि अंधविश्वास को लेकर झूठ बोला गया। हाँ, झूठ बोल के हमारा करवाया गया है, ना सही हुआ ना कुछ। इनका परिवार। आज आप लोग लखनऊ में आए हैं तो क्या लग रहा है कि वहाँ पर कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है, यहाँ के जो सिख समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा की गई है? कार्रवाई तो हुआ है, 7 लोगों पे हुआ है, अभी पकड़े नहीं जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग आए हैं। वो भागे हुए हैं, घर से छोड़ के घर भागे हुए हैं, पुलिस उसको पकड़ नहीं ले रही है। पुलिस आपके यहाँ घर से कितने लोगों को धर्म परिवर्तन करवाया गया? हम तो गिनती करते हैं, यहाँ है तो बहुत लोग हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस 50-60 घर के लोग हैं। तो शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ है उनसे क्या मांगे आपकी? हमारी मांग है, हमारी मदद करें। हमारे को कहते हैं तुम्हारे वो पेट्रोल डाल के जला देंगे, हम तुम उधर उगाई दोगे, रिपोर्ट करोगे और नेपाल से चर्च ला के डाल के तुम्हारे बच्चियों को जेल भिजवा देंगे, तुमको जेल भिजवा देंगे। तुम्हारे बॉर्डर पे घर पड़ता है, नेपाल का सामान ला के तुम्हारे घर पे डाल के रात में और तुमको जेल भिजवा देंगे, नहीं तो पेट्रोल डाल के रात में जला देंगे। ऐसे जैसे कि देखिए, जो पीलीभीत से पीड़ित थे वो यहाँ पर आए हुए हैं, उनके द्वारा बताया गया कि लगातार इन लोगों को अंधविश्वास के नाम पर झूठ बोलकर धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया गया। आइए कुछ लोग और भी पीलीभीत से आए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बात कर लें कि लगातार बॉर्डर के पास होने के जरिए से आपके जो धर्म के लोग हैं उनको धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही है, अलग अलग चीजें बताकर। उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, लेकिन बॉर्डर की बात करें तो ये देश की आंतरिक सुरक्षा का भारत नेपाल बॉर्डर के बिल्कुल समीप हमारा क्षेत्र है, जहां सिखों की पॉपुलेशन 20 से 22,000 है और वहां बहुत बड़ी चर्चें बनने लगी। 2 चर्चें चल रही थी, 2 चर्चें जो प्रशासन ने बंद करवा दी और एक चर्च का निर्माण हो रहा था। अभी बात करें तो एक जो चर्च थी, अभी कुछ प्रशासन के कुछ चंद अधिकारी भी उस चर्च को घर के रूप दे रहे थे। जो आज चर्च हमारे पास प्रूफ है, उसका प्रूफ है कि वो चर्च थी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, जो अवैध चर्च चल रही थी उस पे बुलडोजर चलाया जाए। जो बाबा का बुलडोजर चल रहा है अवैधों पे, उस पे सख्त कार्रवाई की जाए। और बात करें धर्मांतरण की, तो जो धर्मांतरण अवैध किया जा रहा है, अवैध करवाया जा रहा है, उन लोगों पे भी सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो बात करने क्या चीजें कहकर वो लोग जो है धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले अंधविश्वास कि आप लोगों की बीमारी ठीक हो जाएगी। उसके बाद लालच प्रलोभन देते हैं कि आपको 50,000 रुपये दिया जाएगा, आप गरीब लोग हैं, क्योंकि गरीब तबके के लोगों को चयनित इसमें किया जाता है।
उनको पैसे का लालच, किसी को 2 लाख के दिया, किसी को 50 लाख, किसी को विदेश भेजने का। अभी हमारे क्षेत्र में वहाँ एक महिला एजेंट बना दिया गया है, ईसाई धर्म की एजेंट। उसको 100 परिवार का टारगेट दिया कि आप 100 परिवार बना लीजिए, आपकी लड़की को लंदन, कनाडा या विदेश भेजेंगे। अब इसी तरीके से 100 परिवार बना रही थी। जब हम लोगों ने इसका खुलासा किया तो उस पर कार्रवाई हुई, तो 100 बना नहीं पाई और उसकी लड़की आज विदेश जा नहीं पाई। तो इसी तरीके से लोगों को आगे बरगलाती हैं महिलाएं, उनको एजेंट रूप का काम करने का। ये सब ईसाई धर्म के पादरी जो नेपाल से आते हैं प्रोटेस्ट, उनको नेपाल के रास्ते से आकर और ईसाई धर्म बना के, सिखों को ईसाई बना के फिर उनको एजेंट बना देते हैं और फिर उनको पादरी बना देते हैं। और आगे बात करने की खाली ये जो है सिख धर्म के लोगों ही को टारगेट कर रहे हैं कि ये और भी धर्म के लोग? देखिए वहां सबसे ज्यादा तो सिख धर्म है, सिख को किया, उसके बाद हिंदू धर्म को भी और थारू जात को भी किया है। पूरे क्षेत्र की बात करें तो उसमें हमारे हिंदू धर्म के काफी लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया है। अभी निगासन की बात करें, लखीमपुर खीरी जिले की बात करें, कई जिले ऐसे हैं, धीरे धीरे सब खुलासा हो रहा है। और हमारी संस्था ऑल इंडिया पंजाबी सिख वेलफेयर काउंसिल जो है लगी हुई है और हम लोग इसका करते रहेंगे इसका खुलासा। जैसे कि देखिए सिख समुदाय की एक संस्था है, वहाँ से लोग आए हुए हैं, यहाँ पर एक प्रेस वार्ता की गई है, उसमें जानकारी दी जा रही है। आइए कुछ लोग और हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज आप लोग यहाँ पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं, तो मुख्यतः क्या चीज़ें आप लोगों को देखने को मिली? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं जनरल सिंह यानी ग्राम सभा ब्लॉक का सदस्य। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो लालच है, जो पैसा है या बीमारी का एक मला झांसा दिया गया, इस कारण लोग जो है भाग गए। दूसरी बात है कि हमारा क्षेत्र जो है ग्राम सभा ट्रांस शारदा, इसी में शारदा किनारे है, लोग गरीबी के हालात में जा रहे हैं। मैं अपनी बात नहीं कहता हूँ, हमारी संस्था ने कोई मत नहीं की। इन लोगों ने संस्था जो इनकी है ईसाई धर्म के, इन लोगों ने मत करना लोगों को मान लिया अपने शिकंजे में लेना, इनका ये बात चलती रही। कुछ नेपाल के जो पादरी के दौरा भी लोग मान लिया वो आते रहे और इन लोगों की मत करते धीरे धीरे तोड़ते रहे। तो अब क्या कारण है कि यहाँ के पादरी खुद बनाए गए, वो आते रहे, अभी भी आते हैं, बल्कि खुद दिए गए कि आप ये काम कार्य करने हैं। टाटरगंज में एक केवल आदमी था पहला बीज 1994 में, और 2011 में 300 बना। अब तो उसका कोई गिनती नहीं हो रही है। अभी हम गिनते हैं 3000 और हो सकता है कुछ और बढ़ जाए, और 1000 वापस भी आ चुका है। दूसरी बात यह है कि जो चर्च मौजूद खड़ी है टाटरगंज के अंदर, वो चर्च अगर नहीं बाबा जी ने हटाई तो चर्च किसी समय फिर भी चल सकती है, क्योंकि पैसे का लालच बहुत बुरा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, उसमें कुछ अनपढ़ता भी है। अगर वहाँ से कोई कॉलेज या वहाँ से कोई हॉस्पिटल नहीं बना तो लोग कभी फिर भी धोखा हो सकता है। मैं कहना चाहता हूँ, हम जो हैं इस समय सदस्य हैं, बल्कि हमारी पावर जो है हरपाल सिंह जग्गी से बनी, जो ये एक हमारी दुख भरी कहानी हमने बनाई कि हमारा सिख धर्म हिंदू धर्म कोई भी हमारी मत नहीं करना चाह रहा, तो ये सोचे और दुख भरी कहानी सुनी और उसकी मत ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से ली, और हर रूप से हमसे मिलाकर जो वहाँ से कार्य किए गए, और हमारा जिलाधिकारी महोदय और पुलिस कप्तान सभी ने जाके महीना करके सब लोग जो हैं वापस कर मतलब अब कार्रवाई चल रही है। अभी भी लोग छिपे हुए हैं कुछ, अभी भी उसका हम जो है। अभी तक सर कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है? कार्रवाई तो 8-15 लोगों को हुई है, जिसमें 2 गिरफ्तार हैं, दूसरे अभी फरार हैं, और दूसरे जो हैं अभी देखो कब तक होती कार्रवाई उनके ऊपर। कुछ अन्य भी और भी हैं अभी छिपे हुए हैं, जो हम भी आंकड़ा नहीं पर ले पाए। अंदर जाते जाते कल की बैठक हुई थी, कल भी ऐसे मतलब कुछ वापस कल भी हुए, धीरे वापस तो आ रहे हैं, बल्कि अपनी मर्जी से आ रहे हैं, कुछ डर बहुत से आ रहे हैं, जैसे सरकार का जैसे प्रभाव पीछे पड़ा है। पहला यह है कि वहाँ से हॉस्पिटल स्कूल, दूसरा यह है कि जैसे वहाँ से चर्च खड़ी है मौके से हटाई जाए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जैसे कि देखिए वहाँ से लोग आए हुए थे, उनसे बात हुई, बात के बाद उन लोगों ने बताया कि वहाँ पर जो अलग अलग धर्म के लोग हैं उनको भी धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और ख़ास करके सिख समुदाय के लोगों को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। आइए हमारे साथ उत्तर प्रदेश जो सिख समुदाय का एक संगठन है उसके अध्यक्ष हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज एक बड़ी प्रेस वार्ता की गई, लगातार देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश की पीलीभीत में धर्म परिवर्तन को लेकर काफी आप लोग आवाज उठाने लगातार। आज एक प्रेस वार्ता की गई कि मुख्यतः इसमें किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है और क्या बात है? मैं हरपाल सिंह जग्गी, अध्यक्ष ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल। जनवरी के महीने में हमको एक वीडियो मिलता है जहां पर देखते हैं कि पीलीभीत के क्षेत्र जहां पर 12 ग्राम सभाएं हैं जो नेपाल के निकटवर्ती सीमा क्षेत्र पे हैं, वहां पर 22,000 सिखों में लगभग 2,500 से 3,000 सिखों का कन्वर्जन हो चुका है। तो हम लोग वहां जाते हैं, फरवरी के महीने में अमृत संचार कराते हैं।
30 लोग अमृत पान करके घर वापसी करते हैं। संस्था के सहयोग और एसजीपीसी के सहयोग से होता है और निरंतर अब तक 1000 की घर वापसी हो चुकी है। और इसका सबसे बड़ा कारण है पैसा जो नेपाल से एजेंसियों द्वारा भारत में फेंका जा रहा है। जो यहाँ पर कुछ एनजीओज हैं जो इस पैसे का इस्तेमाल करती हैं, गवर्नमेंट की एजेंसियों इनसे एडवाइसेस लेती हैं और अरबों की तादाद में रुपया भारत के अंदर आ रहा है, जिससे कन्वर्जन किया जा रहा है। कन्वर्जन उन क्षेत्रों में होता है जहां गुर्बत है, गरीबी है। टाटरगंज, भला, सिंघाड़ा जो ये क्षेत्र है जहां पर हमने 1000 की वापसी की है, वहां पर अथाह गरीबी है। कटान के क्षेत्र में, नदी के क्षेत्र के पास ये गांव बसते हैं, इनकी खेती पानी में चली जाती है और जिसके कारण नेपाल में एजेंसियां जो है प्रोटेस्टेंट ईसाई मत के माध्यम से यहाँ अंधविश्वास फैलाती हैं, पैसे का प्रलोभन देती हैं और कन्वर्जन करती हैं। अब ये आगे बढ़ चुका है और सबसे बड़ी विशेली चीज है, यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंजेस लाने का काम हो रहा है, जनसंख्यिकीय परिवर्तन लाने का कार्य हो रहा है। और अगर आप दुधवा नेशनल पार्क की तरफ चले जाएंगे, गोरी फंटा, चंदन फाटक और उसके बाद निगासन, तिकोनिया, वहां पर डेमोग्राफिक चेंजेस कई सालों से एग्जिस्ट कर रहे हैं और यही डेमोग्राफिक चेंजेस हिंदुस्तान में लाने की कोशिश की जा रही है प्रदेश के माध्यम से। पंजाब में ऑलरेडी 7 लाख के आसपास का कन्वर्जन है, 7 लाख का कन्वर्जन है। और यूपी में जब से हमने ये आवाज उठाई है, योगी जी ने इसको रोका है। 15 के खिलाफ एफआईआर हुई है, 2 जेल जा चुके हैं। अभी हमारी एक डिमांड है कि ये 15 के खिलाफ जो एफआईआर हुई है, 9 के खिलाफ अभी 7 लोगों के संत के कोर्ट ने एफआईआर कराई है, इनको जेल कब भेजा जाए? अगर ये जेल जाएंगे तभी आगे नकेल कसेगी। आज पीलीभीत प्रशासन की ओर से यहाँ पर चर्चे बंद, ये जो जबरन धर्म परिवर्तन है बंद, स्टेट के आगे हिस्से में हो रहा है उसको हम देखेंगे, पर आज ये प्रशासन इसके लिए साधुवाद का पात्र है। कप्तान पीलीभीत अभिषेक यादव जी, ज्ञानेंद्र जी जो डीएम साहब हैं, ये साधुवाद के पाप है जिन्होंने पूरी तरह से यहाँ पर धर्म परिवर्तन जो जबरन है, जो उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन कानून के विरुद्ध है, उसको आज बंद करें। सर, बात करने की जो यहाँ पर वहाँ से लोग आए हैं जो पीड़ित भी हैं, उनके द्वारा बताया गया कि वहाँ पर गैर कानूनी तरीके से चर्च भी बनाया जा रहा है, उसको लेकर किस तरह कार्रवाई आप लोग? देखिए, वहाँ पर ऑलरेडी अवैध चर्चिस के निर्माण कई जगह किए गए, टाटरगंज क्षेत्र में, बला क्षेत्र में, वहां पर निर्माण किए गए और जब प्रशासन को शिकायत की गई है तो उसको निस्तनाबूद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। आज वहां पर कोई चर्च नहीं चल रही है। इक्का दुक्का कहीं पर रात में खबर आती है कि चोरी छुपे घरों में ऐसी सभाएं लगा के काम हो रहे हैं, चंगियाई सभा लग रही है, पर वो भी प्रशासन देख रहा है। हाँ, एक बात यहाँ पर वो है, कुछ यहाँ पर दस्तावेज, यहाँ पर कोरियन कैलेंडर्स मिले हैं जहां पर यह क्लियर है कि साउथ कोरिया की एजेंसीज का यहाँ पर बहुत बड़ा हाथ है और उसको रोकने का कार्य जो है पीलीभीत प्रशासन अच्छी तरह से कर रहा है। जैसे कि देखिए, जो इनके संस्था के अध्यक्ष थे हरपाल जी जग्गी जी हमारे साथ थे, उनके द्वारा बताया गया कि वहाँ पर जो है सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है और जल्द से जल्द वहाँ पर जिस तरह से गैर कानूनी चर्च बने हैं उस पर भी कार्रवाई होगी।